चोटी खिंची, बोली का करे हो, का करी, का करी, का करी में आधी छोटी दाढ़ी उखड़ गई। मैया बोली हे भगवान, इतना उद्यमी है। तुरंत मैया ने कान पकड़ो, चोरी बंदरन की यार तू इतनो उद्यम मचावे। एक गोपी बोली मैया देख मारे मत न। गोपी बोली मैया बोली वाह, शिकायत भी लेके आती हूँ, पीटती हूँ तो कहती हूँ पीटे मत ना। मैया हम चली जाए जब ने समझ आए थी जो कन्या क्या तू ऐसे ऐब करता है, क्या तू ये उद्यम मचाता है। मेरा गोपाल कहता है मैया तू तो इतनी भोरी है कि इन गोपियों की बात में आ जाती है, तुझे नहीं पता ये जितनी भी गोपी है ना सबकी सब मोह देख के पज रहे। मैया बोली हमेदारी के तू कछु ज्यादा ही सुंदर है जो तू देख के पज रहे। मैया तो को नहीं पता ये मुझसे चोर क्यों कहती हैं। इनको पतियारो करे मैं तस कर ये सा, चोर नाम मेरो घरे मेरो होन देगी ना ब्याह। इनको पतियारो करे मैं तस कर ये सा, चोर नाम मेरो धरो मेरो होन देगी ना ब्याह। मैया तो को नहीं पता इनके पति तो इनसे प्रेम करते नहीं है, सो ये मुझसे जलती है। मैया ने कही देख लाला 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के नित्य न्यो माखन हो, क्यों करे कन्हैया चोरी तेरो होगो कैसे ब्याह। भगवान बोली मैया तू चिंता मत करे, इनने बेशक पजरंदे इतनो ब्याह करूंगा तू गिनते गिनते थक जाएगी। बोलो राधे राधे। मैया बोली दारी को मजाक कर रहे हो प्यारे, मेरे गोपाल जो भी लीला करते हैं एक बच्चे की तरह करते हैं, एक नन्हे शिशु की तरह करते हैं। पढ़ पढ़ पोथी जग भयो पंडित भयो न को, 2 अक्षर प्रेम को पढ़े सुपंडित। रमन रेत लेटा नहीं कियो ना यमुना पार, रेवन मोरग दो समझो नहीं ब्रज को तत्व। प्यारे आप ब्रज में गए, रमन रेत में लेटे नहीं, जब तक ब्रज रज में लेटे नहीं, जब तक इस तन से ब्रज रज लगी नहीं, ब्रज जाने का कोई फायदा नहीं प्यारे। और जब तक यमुना का पान नहीं किया प्यारे, उस ब्रज में जाओ तो उस ब्रज रज में लेट जाओ। धन धन्य वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म बटत जेवरी, तहाँ मुक्ति भरे पानी। मुक्ति पूछे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। मुक्ति भी पूछती है कन्हैया से, मेरी मैं दुनिया को मुक्त कर रही हूँ पर लेकिन मुझे कौन मुक्त करेगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति पूछे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जा। बोलना तो पड़ेगा। आज मेरी गोपाल नन्ही नन्ही सखाओं के साथ खेलते हैं। मेरे गोपाल कहते हैं कि जो ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी इतने मीठे हैं, इतने प्यारे हैं, तो वो ब्रज रज कैसी होगी। एक बार मुझे ब्रज रज चखनी चाहिए।
और प्यारे मेरे गोपाल ने ब्रजरज को अपने मुख में रखा है। सभी नन्हे नन्हे सखा दौड़े दौड़े आए, आके बोले मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया ने कान पकड़ो, हे भगवान अगर मैं इसे ऐसे छोड़ती रही तो ये बिगड़ जाएगा। तुरंत कान पकड़े बोली चोरे बंदरन के यार, आजकल तो तू माखन चुराता था, अब माटी भी खाने लगा है। हरिश्चंद्र जी बोल रहे, सत्यवादी बोल रहा है, मैया तो को नहीं पतो, जैसे इनकी मैया पजरे वैसे ही ये पजरे। मैया मैं इतने बड़े बाप को बेटा और ये छोटे छोटे बाप के बेटा तो सब पजरे। मैया बोली अच्छा दारी के ये सब छोटे बाप के बेटा है तो देख के पजरे, क्या दाऊ भैया भी छोटे बाप का बेटा है क्या? कन्हैया बोली क्या मतलब? बोले दाऊ दादा भी कह रहे थे कि तूने माटी खाई। बोले मैया एक बार मुझे मिलने तो दे। दाऊ दादा से तो अम्मन ना कर भाई। दाऊ दादा के बगल में क्यों जी तुमने मैया से कही का हमने माटी खाई? तुमने बताया था मैया को? दाऊ भैया बोले तो हमने झूठ थोड़ी बोली, तेने माटी खाई नहीं। कन्हैया बोले तो ठीक है हम भी कह देंगे मैया हमने तो माटी खाई, लेकिन दाऊ दादा तो भांग को गोला खा गए। दाऊ दादा बोले या के पिटाई बाद में होगी तेरी पहले होगी। मैया मोकू नहीं पता जाने खाई के ना खाई, मैं तो इनके कहने पे कह रहा हूं। कन्हैया बोले देख ले मैया कर दी ना मना। मेरे गोपाल कहते हैं मैया तुझे तो मेरे पे विश्वास ही नहीं होता। मैया कहती है कन्हैया मैं किसी को भी नहीं पूछती, बता तूने माटी खाई? मेरे गोपाल कहते हैं मैया अगर मैंने माटी खाई होगी तो थोड़ी बहुत तो मेरे मुख में लग रही होगी, एक बार तू मेरे मुख में देख ले। मैया कहती है हाँ सही कह रहे हो लाला। दिखा जैसे ही प्यारे मेरे गोपाल ने अपने मुख खोल के दिखाया तो प्यारे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मेरे गोविंद के मुख में मैया जसोदा को हो गया। प्यारे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, पूरा ब्रज है, नंद बाबा है, नंद महल है, मैया जसोदा स्वयं भगवान के मुख में बैठी है। मैया जसोदा कहती है लाला तू कौन है? तू मेरा लाला नहीं है, तू तो जरूर कोई पर ब्रह्म है। लाला तेरे मुंह में ये क्या है? कन्हैया कहते नहीं नहीं भैया मैं तेरो ही लाला हूँ, मैं तेरो ही बेटा हूँ। मैया कहते नहीं लाला तू मेरा बेटा ना है, तेरे मुंह में कछु था, मैं तेरे मुंह में अभी कुछ देखा। कन्हैया कहते मैया कछु नहीं देखो तो बुढ़ापा आएगा, तो तेरी आंखन से देखना बंद है गोए। अरे मेरे मुंह में क्या हो वो कछु ना है? नहीं लाला जरूर तेरे मुंह में कुछ था। कन्हैया कहते मैया कछु ना हो, तेरी आंखों में चचोद आएगा। नहीं नहीं लाला कुछ था। बोली मैया अगर तब था तो अब भी होगा, दोबारा देख ले। तुरंत मेरे गोपाल ने योग माया को आदेश दिया। योग माया भगवान मैया जसोदा को बताना चाहती थी, अरे जसोदा जो तू अपने छोरा समझती है, अपना छोरा समझकर कभी कान पकड़ती है कभी मारती है, वो तेरा छोरा नहीं वो परे ब्रह्म है। तुरंत मेरे गोपाल ने आदेश दिया कि मेरी मैया को भ्रमित मत करना, मेरी मैया को दोबारा दिखाई मत देना। उन्हें मेरे गोविंद ने अपने मुख को खोला तो प्यारे कुछ भी नहीं पाया। मैया जसोदा ने कन्हैया को गले से लगा लिया, प्यारे गले से लगा लिया और कहने लगी लाला तू सही कह रहो, तू तो मेरो ही छोरा है। लाला सही कह रहो, मुझे बुढ़ापा आएगा, एक काम कर तू मेरा चश्मा लगवा। बोले मैया या बुढ़ापे में देख के क्या करेगी? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। मैया काहे को चिंता करती है? बोलना दो पड़ेगा। इसलिए प्यारे वृंदावन जाओ तो ये संसार के चश्मे को उतार कर जाओ, संसार के चश्मे को लेकर मत जाओ। अगर संसार के चश्मे को लेकर जाओगे तो बंदर ही लेके भाग जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं बंदर। बोलना दो पड़ेगा। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द
मिटाए जाते हैं। दुनिया की सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हो मिस्री से हो मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हो राधा रानी को हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाबा है दस भान कमल जी मैया कीर्ति। बाबा है बाबा है दस भान कमल जी मैया कीर्ति। ओ बाबा है भान कुंवर की मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो नाम हमारी राधा रानी को। ओ ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। ओ मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हरि बोल। सामने समाजो तीन लोग तीन लोग चौथे भवनों की सामने राधा जो। तीन लोग को बेबम देती सावरी राधा जो। चरणन को चापर श्याम हमारी राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा रानी को। मिस्री से
राधा रानी को, ओ राधा रानी को, हमारी राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, हो मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। शक्कर से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, चीनी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बिन प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम का अनुराग अलग होता है प्यारे। मैया यशोदा कोई छोटी मोटी रानी नहीं है। मैया यशोदा का महल कितना बड़ा है प्यारे, बोलना तो पड़ेगा। एक साथ 85 चौक हैं मैया यशोदा के महल में, और एक चौक में एक साथ 10,000 गाय खड़ी हो सकती हैं। कमरे तो अलग हैं, जिनको तुम बोलते हो ना ड्राइंग रूम, सिर्फ वो ड्राइंग के लिए होते हैं, दिखावे के लिए। वो बनाए किस लिए जाते हैं कि परिवार एक जगह बैठकर भोजन करे। आप दिन भर कहीं भी घूमो पर शाम को एक जगह बैठकर प्रसादी पाओ। पर लेकिन कई जगह बड़े दुख के साथ देखना पड़ता है, बहू अलग ले जाए खरी, सास अलग ले जाए। क्या फायदा प्यारे, जब तक एक दूसरे में प्रेम नहीं है क्या फायदा प्यारे। 9 लाख गाय हैं क्या, जितना इतना बड़ा जिसका महल है, जिसकी 9 लाख गाय हैं, क्या उसके 10-20 नौकर नहीं होंगे, 10-20 नौकर नौकरानी नहीं होंगे। पर लेकिन प्यारे कन्या का कोई भी काम करना होता है मैया यशोदा अपने हाथ से करती है। याद रखना प्यारे, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर तुम बच्चों से सेवा चाहते हो तो बचपन में उसकी सेवा करो प्यारे, बचपन में उनकी सेवा करो। अगर तुमने बचपन में सेवा नहीं करी तो वो बड़े होकर कभी सेवा नहीं करेंगे, याद रखना। पर लेकिन आजकल फैशन ऐसा चला है, साड़ी झल्लरदार गुलाबी पटका रखे, घूमे मोटर कार बिलाती पिल्ला रखे। होते ना, मैंने कई जगह बड़े बड़े देखा है, बड़े बड़े घरों में अपने बच्चे को नौकरानी लेके चलती, कुत्ते के बच्चे को खुद लेके चलती। बड़ी दुख की बात है साहब। बड़ी सुंदर बात संत ने गाई थी, साड़ी झल्लरदार के साड़ी अपने बच्चे को नौकरानी लेके चल रही है। कहां से सेवा करेगा, कहां से संस्कार जाएंगे, सब कहां से संस्कार पड़ेंगे बताइए। मैया यशोदा कोई भी काम करती अपने हाथ से करती, भगवान को स्नान कराती तो अपने हाथ से पोछा लगाती, अपने हाथ से कपड़े धुलती, अपने हाथ से भगवान का कोई भी काम करना होता है अपने हाथ से करती प्यारे। अगर माखन भी निकालती तो अपने हाथ से निकालती प्यारे। आज मैया यशोदा कन्या के लिए माखन निकाल रही है। प्रातः जगते ही मेरे गोपाल आए, आकर के मैया से बोले, मैया हमें भूख लगी है, मैं माखन दे दे, मुझको माखन चाहिए मैया। देख लाला अभी निकलो नहीं, थोड़ी देर में। बोले नहीं नहीं हमें तो माखन चाहिए, अभी चाहिए। देख लाला अभी निकलो नहीं, फिर
नहीं मानी, जिद पकड़ गए, रही पकड़ ली, बोले हमें तो अभी चाहिए, ताजो चाहिए, यही में ते लेंगे। बोले देख लाना, अगर ज्यादा भूख लगी है तो रात्रि का माखन रखा है, जाकर खा ले, जाकर ले ले। लेकिन का नहीं, यहाँ तो कहते नहीं नहीं हमें तो ताजो चाहिए, अभी चाहिए, यही में ते चाहिए। मैया बोली बच्चा, इसे भूख भाग तो कुछ नहीं लगी, बस बच्चों की आदत होती है जिद करने की। रही पकड़ ली, रही पकड़ के बोलो ओ बुढ़िया दे रही है कि नहीं दे रही? मैया बोली कैसी तोतर बोली बोलता है। मैया बोली नहीं दे रही, क्या करेगा? जब ज्यादा जिद करने लगे तो मैया कहती है देख लाला, माखन से कोमल, माखन से सुंदर तेरी काजी चंदा मामा लाके दूंगी। अब तो माखन वाखन भूल गए, कहते हम तो चंदा मामा लेंगे, हम तो चंदा मामा लेंगे। कितना सुंदर संवाद है प्यारे। आइए सूरदास जी की कविता में सुनते हैं। चंद्र खिलौना ले और की मैया, चंद्र खिलौना ले और मैया, मैया हमें चंद्र खिलौना लाके दे दे। मैया बोली नहीं लेके आती, क्या कर लेगा? बोले हमें पता है तू हमें रोज दूध पिलाती है और कहती है चोटी बढ़ जाएगी। चोटी आज तक वहीं की वहीं है और दूध इतना पिला दिया। सुरभि को पे पान ना करो, बेणो सिर ना गुथा। मैया मैं सुरभि का दूध नहीं पीऊंगा, गाय का दूध नहीं पीऊंगा। मैया बोली बेशक मत पीवे, दायरी के ना पीवेगा तो वैसे तू पतलो पतलो पेट और चिपक जाएगा। भगवान बोले ये भी नहीं चली। बोले देख मैया, बेणी सिर ना गुथाऊं, जाऊं रज लेट ब्रज में, या तो लाके दे चंद्र खिलौना, नहीं अभी लेटूं रजने। मैया या तो देख तू मेरी चोटी गूंथती है और वो करती है, अगर तू नहीं लेके आएगी ना तो मैं इस ब्रज रज में लेट जाऊंगा। मैया बोली दारी के बेशक लेट जा। अरे तू एक तो वैसे ही कालो है, थोड़ी बहुत तेरी चोटी वोटी बनाए कि निकाह सुंदर लगूं और कालो है जाएगा। भगवान बोले ये भी नहीं चली। कमर पे हाथ रख के बोले देख मैया, या तो तू चंदा मामा लाके दे दे, नहीं तो मैं ऐसी बात कह दूंगा तो को चंदा मामा देनो पड़ेगा। मैया बोली दायरी के आज तो तू सारी बातन को बोल दे। कमर पे हाथ रख के बोले देख मैया, हम सभी ब्रजवासियों को बुलाकर कह देंगे हम मैया यशोदा के नाय, हम तो नंद बाबा के हैं, हम तेरे लाला नहीं है। हम सभी ब्रजवासी कह देंगे हम तो नंद बाबा के चोरा हैं। मैया ने खड़े होकर के अंग में भर लिया। मैया कहती है अरे लाला कितनी तोतर बोली बोलता है, कहीं तुझे मेरी नजर नहीं लग जाए। अरे लाला माखन से सुंदर चंदा मामा और चंदा मामा से सुंदर तेरे काजे बहू लाके दूंगी। भगवान बोले हमें तो बहू चाहिए। मैया बोली दायरी के मोह दो आवे ना बहुले को, तू जाने बहू क्या होए? भगवान बोले क्या होता है? बोले बहुत बड़ी होए। भगवान बोले मैया हम छोटे हैं तो हमारे लिए बहू भी छोटी लाए दे। मैया बोली कैसी बहू चाहिए? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से, बिरज की चोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से, बिरज की चोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। अरे ये बातें है प्यार की, नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा जाऊं तेरा ब्याह। हरी
नहीं चराओ। अरे जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर न आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे न आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आओ। आएगा ये बजा अब दीपहार का, रात का गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हरी राधे। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। 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 अपनी राधा प्यारी से चरण तेरे सब पाओ। अपनी राधा प्यारी से मैं चरण तेरे दबाऊं। अरे भोजन में बनवाओ का 56 प्रकार के राज का गोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। हरी बोल हरी बोल। राधे छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जा कहो बेटे के द्वार पे राज का भोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। रात का गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। प्यारे
सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। हाय सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। मेरे प्यारे मोहन को माहिर जैसे चिपकाए। अपने प्यारे मोहन को माहिर जैसे लपटाए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे रे ये बातें प्यार की उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। कैसे करा दूं तेरो ब्याह, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। बड़ा सुंदर संवाद। बड़ा सुंदर संवाद। बोलना तो पड़ेगा। मैया ने कन्या को अपनी गोदी में लिया। मैया कहती है लाला बता तुझे कैसी बहू लाके दूं, तुझे पता है बहू कैसी होती है। कन्या कहती है कैसी होती है। बोली बहुत बड़ी हो। कन्या बोली मैया अगर हम छोटे हैं तो हमारी बहू भी छोटी ला दे। मैया बोली कैसी बहू लाके दूं बता। तो कन्या कहती मैया मेरी बहू ऐसी लायकी दीजो जब भी मैं गैया चरावे जाऊं तो अपनी बहू को अपनी जेब में धर ले जाऊं। भगवान बोले दारी, मैया बोली दारी को गुड़िया की कह रहे हो। मैया ने गुड़िया ला कर दी है प्यारे। बड़ा सुंदर संवाद। मैया ने कन्या को अपनी गोदी में सुला रखा है। मेरी गोपाल कहती मैया मकू एक बात बता तो को दूध प्यारा है या पूत प्यारा है। बोलना तो पड़ेगा तुझे कौन प्यारा है। मैया बोली बेटा मुझे दूध क्यों प्यारा होगा, मुझे तो पूत प्यारा है। मैं तो अपने लाला से प्रेम करती हूँ। पक्की बात है मैया बोली हाँ। इतने में एक सखी ऐके बोली ओ मैया तू इस लाला के चक्कर में लगी रहती है, वहां तेरा दूध उफन रहा है। मैया बोली हे भगवान जब से जगह तब से परेशानी कर रहे हो। कन्या को छोड़कर मैया जशोदा दूध की तरफ भाग ली। कन्या बोले देख ले अभी कह रही मो तो पूत प्यारो। दूध की सुनते ही पूत तो पटक दिया, दूध की तरफ भाग ली। कन्या बोले मुझे कुछ तो करना चाहिए। भगवान ने एक पत्थर उठाया और जसोदा मैया की सास की सास की सास के सास के सास के जमाने में एक हंडिया थी। भगवान बोले दे के मारूंगा थोड़ी बहुत बजेगी फूटेगी थोड़ी। भगवान ने जैसे ही उसमें पत्थर मारा कि वो मटकिया फूट गई। भगवान बोले हे भगवान ये मटकिया इतनी पुराने जमाने की थी, मैया मारेगी। कुछ बच्चे होते ना बहुत चालाक होते हैं, पहले तो गलती कर बैठते हैं फिर मारते हैं, रोने लग जाते हैं। क्योंकि पहले ही रोने लग जाएंगे तो फिर पिटाई नहीं होगी। भगवान पहले ही रोने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, आके बोली हे भगवान देख तो सही नेक से छोरा में कितनों गुस्साए, नेक पटक के कहाँ चलेगी, मटकी फोड़ दी। फिर मैया बोली नहीं नहीं अगर मैं इसकी गलतियों को ऐसे ही माफ करती रहूंगी तो ये बिगड़ जाएगा।
मैया ने छड़ी ली और कन्या के पीछे भागने लगी। आगे आगे मेरे गोपाल भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया यशोदा भाग रही हैं। जितने भी वृक्ष पड़ते हैं प्यारे, सभी के सभी वृक्ष अपने पुष्पों को मैया यशोदा के पैरों में गेर देते हैं प्यारे, पैरों में गेर देते हैं। कहते हैं यशोदा धन्य है, सारा संसार जिसके डर से भागता है वो परब्रह्म आज तेरे डर से भाग रहा है प्यारे। धन्य है वो संत का आशीर्वाद। क्या पता किस रूप में भगवान मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, क्या पता प्यारे। इसलिए पल पल भगवान का स्मरण करो प्यारे, पल पल कन्या का ध्यान करो प्यारे। बोलना तो पड़ेगा। बड़ा सुंदर संवाद। मैया आगे जाके थक गई, मेरे गोपाल खड़े हो गए। मैया कहती है बस बस कन्या, अब मेरी बस की नहीं है, अब मैं नहीं भाग सकती। कन्या दूर खड़े हो गए। मैया बोली लाला मेरे पास आ जा। कन्या बोलो आ तो जाऊंगा, यूं बता मारेगी तो ना। मैया बोली नहीं दारी के मारूंगी नहीं, तेरी नौन मिर्च ते आरती उतारूंगी। आ तो सही। भगवान डरते डरते मैया के पास आए, मैया ने पकड़ लिया। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित थोड़ा ध्यान देकर देखना, यशोदा कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। आज परब्रह्म को बांधने चली है प्यारे, परब्रह्म को बांधने चली है। जो बंधनों से दुनिया को मुक्त करता है आज उस परब्रह्म को बांधती है प्यारे, परब्रह्म को बांधती है। मैया यशोदा ने कन्या को ओकल के साथ खड़ा किया और बांधने लगी प्यारे। बंधन ही कश्यप जी महाराज और रस्सी है माता अदिति। माता जैसी मैया यशोदा बांधती हर बार 2 आंगुल छोटी पड़ जाती। कश्यप जी महाराज कहते हैं मैं इसे बांध कर रहूंगा। माता अदिति कहती है मैं अपने बेटा को बंधने ना दूंगी प्यारे, बंधने ना दूंगी। पर लेकिन प्यारे बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भगवान ने बंध गए प्यारे, प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। कोई बांधने वाला तो हो प्यारे, कोई बांधने वाला तो हो। मेरी गोपाल ने यमुना अर्जुन जो कुबेर के 2 पुत्र थे उनका उद्धार किया है। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को बुलाया है और कहा अरे भाई आओ, जिस दिन से हमारा गोपाल आया है उस दिन से कोई ना कोई संकट आता है। अब हम इस गोकुल में रहना नहीं चाहते, हम इस गोकुल को छोड़कर जाना चाहते हैं। सभी ब्रजवासी कहते हैं बाबा हम भी नहीं रहना चाहते। जहां हमारे लाला खुश रहे, जहां हमारे कन्या खुश रहे, हम भी वहीं रहेंगे। अपने बोले कहां चले? नंद बाबा के छोटे भैया गणानंद कहते हैं बाबा बनम वृंदावन नाम पश्य नव कानना गोप गोपी गवाशिभ्य। बाबा एक वृंदावन है जो तुलसी का वन है, वहां हमारा लाला बहुत खुश रहेगा। बाबा वहीं चलो। और बाबा हमारी गैया चरने जाएंगी गिरिराज पर्वत पर। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिना नीचे। यमुना महारानी बहती है, जल की भी कोई कमी नहीं है। बाबा चलो ना। सभी वृंदावन चलने लगे हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। यारे एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, किशोरी राधा रानी की कृपा महसूस करके तो देखो। सभी ब्रजवासी वृंदावन में आए हैं। सभी ब्रजवासी आए हैं। यारे
वृंदावन की महिमा कौन गा सकता है प्यारे। आज मेरे गोपाल गौ चराने के लिए चले हैं। भक्तों का जो बन है, जो भक्तों का जो रक्षक है, वही तो वृंदावन है प्यारे, वही तो वृंदावन है। एक बत्तासुर नाम का राक्षस आया बछड़े के रूप में, मेरी गोविंद ने उसका भी उद्धार किया है। बकासुर आया बुगली के रूप में, मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार किया है। आगे चल के एक और राक्षस आया अगासुर, जो पाखंड का प्रतीक है, अजगर का रूप धारण करके आया है। बोलना दो पड़ेगा और जोर से। अपने शरीर को फैलाकर बैठ गया। आज नन्ही नन्ही सखाओं के साथ में मेरे गोपाल गौ चराने आए हैं। वो सभी नन्ही नन्ही सखा उस अजगर सर्प के मुख को गुफा समझकर उसमें प्रवेश कर गए। भगवान कहते हैं जब मेरे ग्वाल वाले ही चले गए तो मैं बाहर कैसे रह सकता हूं, जब मेरे भक्त ही नहीं रहे। याद रखना प्यारे, अगर भगवान को कोई वश में कर सकता है तो वो भक्त है भगवान का प्यारा। जब सभी नन्ही नन्ही सखा उस बक्कासुर के अगासुर के मुख में चले गए तो भगवान अगासुर भी कहता है मैं जिसे मारने आया हूं वो तो बाहर है, जब तक वो नहीं आएगा मैं कैसे मारूंगा। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करण वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करण वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे। अपने पुत्र समान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जय हो। और प्यारे, एक गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है, उसमें ये वाक्य लिखा है एक बहन बचपन से ही वृंदावन धाम जाती, शादी हो गई लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा प्यारे। बाल बच्चे हो गए लेकिन वृंदावन धाम जाना
नहीं छोड़ा प्यारे। बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच होता है जिसे हर जीव को अपनाना पड़ता है। जब बुढ़ापा आया तो बुढ़िया माँ वहां से एक पीतल की मेरी गोपाल की मूर्ति ले आई और उसी की सेवा करती है प्यारे। प्यारे एक बार बुढ़िया माँ की तबीयत खराब हो गई। जन्माष्टमी का दिन था। बहू से कहा, बहू देख मेरी लाला को स्नान करा, जरा सुंदर पीले पीले वस्त्र पहनाकर उसे सजा दे। बहू कहती है, माँ जी अभी मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद करूंगी। बुढ़िया ने फिर कहा तो बहू को गुस्सा आ गया। बस में भगवान गुल्ला सुनकर आज पड़ोसी आ गए। आज पड़ोसी पूछते हैं क्या हुआ, तो उसका बेटा कहता है मेरी माँ पागल हो गई है, पीतल की मूर्ति गिरी है। तो कहती है डॉक्टर को बुलाओ। उन्हीं पड़ोसियों में एक बुजुर्ग खड़ा था। वो कहता है बेटा हमारे मोहल्ले में इतने डॉक्टर हैं, किसी भी एक डॉक्टर को बुला ला, वो आकर कह देगा तेरा लल्ला ठीक है, तेरी मां शांत हो जाएगी। बेटे की भी बात समझ में आई। जैसे तैसे करके बेटा एक डॉक्टर को लेके आया। डॉक्टर ने नब्ज टटोरी, बोले कुछ नहीं है। वो बुढ़िया माँ कहती है अरे डॉक्टर तू कैसा चेकअप करता है, तुझे देखना भी नहीं आता। अरे मेरा लल्ला इतना छोटा है कि नब्ज नहीं दिख रही होगी। अरे एक काम कर, अपना आला निकाल जो कान में लगाकर ऐसे देखता है, एक बार उसे लगाकर तो देख। डॉक्टर बेचारा मजबूर क्या करता। डॉक्टर ने अपना आला निकाला और जैसे गोविंद के सीने पर लगाया, जो ही डॉक्टर ने लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। राधे जय हो। और प्यारे डॉक्टर अपना सब कुछ वहीं छोड़कर जाने लगा। तो बुढ़िया माँ कहती है अरे डॉक्टर अपना ये आला तो लेकर जा। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है
भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ओ भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बोलना दो पड़ेगा। श्री राधे। धीरे अपना काम नहीं चलता, अभी हाथ उठे आदे। एक बार जोर से मिलके बोलो सर। पीछे वाले तो सोच रहे हैं आवाज ही ना जाएगी, पर ये नहीं पता ज्यादातर नजर पीछे वालों पर ही रहती है। बोलना तो पड़ेगा। बाबा तुम कछु करके खाए लो। कुर्सी वाले तो बोलते ही को नहीं। कई मैया तो उबासी ले रही है। बोलना तो पड़ेगा। बड़ा सुंदर संवाद मेरी गोविंद ने अगासुर का उद्धार किया है, सभी ग्वाल वालों को लेकर आए हैं। आज ग्वाल मंडली के बीच में मेरी गोपाल बैठे हैं। सभी ग्वाल वाले कहते हैं अरे कन्या देख मेरी मैया ने मखाने की खीर भेजी है। एक कहता है देख गोपाल मेरी मैया ने आज हलवा बना के भेजो है। अरे सभी ग्वाल वाल अपने घर का कोई ना कोई भोजन भगवान के सामने रखते हैं, पर लेकिन उन्हीं ग्वाल वालों की मंडली के बीच में एक ब्राह्मण पुत्र मधु मंगल उदास बैठा है। मधु मंगल कहता है गोपाल मैं खुद तेरे घर रहता हूं, अपने घर का क्या खिलाऊं तुझे। निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र नभावा, मोहि